हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग किसी भी फंक्शन का, अगर वो फंक्शन पीरियोडिक है तो उसका पीरियड क्या होगा ये निकालना सीखेंगे। काफ़ी यूजफुल कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है फंक्शन चैप्टर से। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, मतलब आज जो हम निकालना सीखने वाले हैं, इसका यूज दूसरे चैप्टर में भी होता है। कैलकुलस में ही आपको एक चैप्टर पढ़ना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। उसमें एक उसका बहुत ही फेमस प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। वहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो आइए देखते हैं कैसे फंक्शन का हम लोग पीरियड निकालेंगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। चेक वेदर द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस और एवरी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इज पीरियोडिक और नॉट। इफ यस देन फाइंड इट्स पीरियड लेमडा ग्रेटर देन जीरो। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमें एक्चुअली में एक पहले ये समझिए कि पीरियड आखिर होता क्या है, पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलेंगे। तो मैथमेटिकली आपको एवरी बुक्स में मिल जाएगा, आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ कि एफ टी प्लस एक्स इक्वल टू क्या, एफ एक्स, ठीक है। अगर कुछ ऐसा कंडीशन आपको बन रहा है तो यहाँ पे ये जो टी है ना, ये टी है इस फंक्शन का जो कि एफ एक्स है, उसका क्या है, पीरियड है। तो टी यहाँ पे क्या है, आपका पीरियड है। और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, जो टी होता है वो आपका क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है। ग्राफिकली आप कैसे समझोगे कि पीरियोडिक है फंक्शन या नहीं है और उसका पीरियड कैसे निकलेगा। ओके, तो सपोज करो आप एक फंक्शन ले लो y इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा, इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है ना, तो कुछ ग्राफ इसका ऐसे जाता है, कुछ ऐसे जा रहा है, देखो, ठीक है ना, आप टू सो ऑन चलता जाएगा, राइट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड भी बनता है, बट हमें आपको बताना है कि इसका हम कैसे देखेंगे कि ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है। तो उसके लिए इधर वाला ग्राफ ही काफ़ी है। ये देखो, ये आपका ऑरिजिन है, ये आपका क्या होता है, पाई होता है, ये आपका 2 पाई होता है, ये आपका क्या होता है, 3 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई अप टू सो ऑन, राइट। देखो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इस इंटरवल के बाद ये जो ग्राफ है ना रिपीट होने लगता है। यानी कि देखो, अगेन दिस ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक रिपीट कर गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ क्या कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है। ओके, रिपीट कर रहा है। तो जिस इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट करने लगता है, उस इंटरवल का जो लेंथ होता है ना, वही उस फंक्शन का क्या होता है, पीरियड होता है। और अगर ग्राफ रिपीट करने लगेगा तो फंक्शन पीरियोडिक होता है, ठीक है। तो 0 से 2 पाई के बाद ये रिपीट करने लगा, तो इसका जो लेंथ है, लेंथ 2 पाई माइनस 0 कितना है, 2 पाई। तो y इक्वल टू साइन एक्स क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई। ओके, तो ये ग्राफिकली हो गया, और ये हम मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखकर हम लोग देखते हैं कि फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये जो कंडीशन दे रखा है उसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, टी की जगह बस क्या आएगा, लेमडा के फॉर्म में आएगा, ठीक है। और लेमडा ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू मैंने मेंशन भी किया है। और देखो, लेमडा ग्रेटर देन जीरो है, मतलब यहाँ पे अगर लेमडा का वैल्यू आएगा 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, तो पॉजिटिव होगा। ओके, तो हमें यह चेक करना है कि फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है, और अगर है तो पीरियड निकालो। ओके, तो अब ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है ये तो आपने सीख लिया। ओके, अब चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि मुझे इसको इस फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखो, लिखा हुआ है आपके पास एक एक्स प्लस लेमडा इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है 2f(x) माइनस कितना, एफ स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे रूट, ठीक है। अब एक काम करने का मन कर रहा है कि दोनों साइड स्क्वायरिंग करके इस रूट को हटाया जाए, लेकिन यहाँ पे नोट करना, आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से पहले इस 1 को इधर शिफ्ट कर लेना, मतलब एक साइड सिर्फ और सिर्फ रूट वाला पार्ट रहने देना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एफ एक्स प्लस लेमडा माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2f(x) माइनस कितना, एफ स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे रूट। ओके, अब यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस लेमडा दिस माइनस 1, और यहाँ पे स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2f(x) माइनस एफ स्क्वायर एक्स, राइट, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इधर इसको लिखता हूँ, एफ एक्स प्लस लेमडा माइनस 1 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f(x) माइनस एफ स्क्वायर एक्स, 2f(x) माइनस क्या लिखा हुआ है, एफ स्क्वायर एक्स। ओके, यहाँ पे एफ एक्स प्लस लेमडा माइनस 1 होल स्क्वायर है, और मुझे ए दिखने और ए दिखने के बाद एक तो आइडिया लगा कि अगर इनमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये लिखा हुआ है एफ स्क्वायर एक्स माइनस कितना लिखा हुआ है, 2f(x), ठीक है ना। तो कहीं यहाँ पे भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके कुछ ऐसे फॉर्म में इसको बना लिया जाए, ठीक है। तो देखो, इसके साथ क्या है, 1 है, तो हमने क्या किया, प्लस 1 स्क्वायर एंड देन माइनस 1 स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एक एक्स प्लस लेमडा माइनस 1
सिमिलर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे एफ एक्स माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर एंड देन -1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे दिस, ठीक है। अब इसको मैं अगर माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स माइनस 1 और यहाँ पे होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ भी लिख देता हूँ दिस -1 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आ गया। अब इसको मुझे नहीं लगता कि फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऐसे आपको दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा स्टेप आपको माइंड में रहे। ओके, अब इसके बाद क्या किया जाए, तो देखो अब आपको क्या करना है, पीरियड निकालने के लिए अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ रिप्लेस करना पड़ता है सुटेबल, ठीक है ना। ये आइडिया लगेगा प्रैक्टिस से कि हमें एक्स का वैल्यू क्या रिप्लेस करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स प्लस लेमडा है, तो जनरली क्या होता है ना, एक्स को यहाँ पे एक्स प्लस लेमडा है ना, तो एक्स को आप एक्स प्लस लेमडा से ही रिप्लेस करके देखिए। ओके, जैसे यहाँ पे एक्स प्लस 1 रहेगा तो आप एक्स को एक्स प्लस 1 से रिप्लेस करके देखना, एक्स प्लस 2 रहेगा तो एक्स को एक्स प्लस 2 करके रिप्लेस करके देखना, और आपको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पूरा प्रोसेस हो रहा है। ओके, तो अगर यहाँ से आ जाइए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं एक्स को एक्स प्लस लेमडा से रिप्लेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस लेमडा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस कितना 2 लेमडा दिस और -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस लेमडा, ठीक है, -1 और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, राइट, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ मैंने कहीं पे कुछ माना भी है नहीं ना, ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं फिलहाल 1 मान लेता हूँ और इसको फिलहाल मैं 2 मान लेता हूँ। अच्छा देखो एफ एक्स प्लस लेमडा -1 होल स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से मैं अगर ये पुट कर दूँ, ठीक है ना, देखो तो मैं लिखूंगा एफ एक्स प्लस 2 लेमडा -1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, देखो ये वैल्यू जो है यहाँ से है 1 माइनस दिस, ओके 1 माइनस एफ एक्स -1 और यहाँ पे लिख लेंगे होल स्क्वायर दिस, यही है ना, ठीक है ना। मैं मेंशन कर दूँ फ्रॉम कितना फ्रॉम फर्स्ट, मतलब यहाँ पे ये वाला वैल्यू मैंने उठाकर यहाँ पुट कर दिया, राइट, ठीक है। एफ एक्स प्लस 2 लेमडा -1 होल स्क्वायर इक्वल टू, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 -1 क्या हो जाएगा 0 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या बच गया मेरे पास एफ एक्स -1 होल स्क्वायर। देखो कुछ तो बात बन गया, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर। आप डायरेक्टली बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर गैप लिख देंगे ये पार्ट, लेकिन यहाँ पे आपको फंक्शन को डिफाइंड भी करना जरूरी है क्योंकि फंक्शन आपका गिवन था, उसमें कुछ ऐसा दे रखा था, कुछ रूट के अंदर भी है, तो फंक्शन को डिफाइंड भी करना है और यहाँ पे मेंशन भी है कि आपको पीरियोडिक है कि नहीं है, तो फंक्शन को डिफाइन मतलब चेक करना है ना, चेक वेदर द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस इज पीरियोडिक और नॉट, तो फंक्शन को डिफाइन करना भी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे कैसे किया जाए, तो एक काम करो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, तो एक काम करो दोनों साइड अगर मैं रूट डाल दूँ, दोनों साइड में अगर रूट डाल दूँ, ठीक है, तो आपको पता है स्क्वायर रूट ऐसे होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स प्लस 2 लेमडा -1 और यहाँ पे क्या लगा देंगे दिस विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स -1 और यहाँ पे लगा देंगे दिस, ठीक है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है ना, तो इसको मैं मान लेता हूँ फिलहाल थर्ड। ओके, अब ये मॉड पॉजिटिव से खुलेगा नेगेटिव से खुलेगा, तो हमें क्या करना है फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो फंक्शन मेरे पास क्या गिवन था, जो स्टार्टिंग में गिवन था एफ एक्स प्लस लेमडा इक्वल टू 1 प्लस दिस, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो एफ एक्स प्लस लेमडा इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 2 एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स, राइट, फंक्शन डिफाइन करना है। फर्स्ट तो फंक्शन आपका रूट के अंदर दिख रहा है और एक फंक्शन आपका यहाँ दिख रहा है, तो रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो वो क्या होगा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो हम लिख सकते हैं 2 एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2 माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ लेकिन एफ एक्स का कोफिशिएंट मैं पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये इनइक्वालिटीज का साइन क्या हो जाएगा चेंज कर जाएगा, माइनस कॉमन लिया माइनस शिफ्ट कर दिया तो साइन क्या कर गया चेंज कर गया। अब यहाँ के बाद तो आप आसानी से बता सकते हो दिस कितना वैल्यू है एफ एक्स का 0 एंड कितना है 2 है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली दिख रहा है 2 से ज़्यादा, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। आपको क्या चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या लेंगे नेगेटिव साइन। सो एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो एफ एक्स लाइज करेगा 0 से लेकर कहाँ तक 1 तक, ठीक है। आपने देखा ये डिफाइंड हो गया। ओके, मैंने बोला एक फंक्शन आपका यहाँ भी है, अब इसको आपको कैसे डिफाइन करना है देखिए। देखो अब यह इतना जो वैल्यू है कहने का मतलब है कि 2 एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स और रूट भी है, तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0 होगा,
ठीक है। और अगर मैं 1 प्लस 2f(x माइनस f(x) डाल दूं और यहाँ पे रूट डाल दूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि f(x प्लस लेमडा जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि इतना का वैल्यू कितना है, f(x प्लस लेमडा। ओके, अब यहाँ पे x प्लस लेमडा को अगर मैं सिर्फ x से भी रिप्लेस कर दूं तो भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होगा, क्योंकि ये इनपुट चेंज करने पे यहाँ पे आप कुछ भी डाल दो, यह इनइक्वलिटी का साइन और ये 1 चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो एक ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइंड करके एक साथ अगर लिखना चाहें तो मेरे पास जो f(x) डिफाइंड होगा, f(x) क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे दे रखा है, हाँ एक मिनट, एक ग्रेटर देन, ओ सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, माय मिस्टेक, यहाँ पे 0 से 2 है। ओके, यहाँ पे देखो f(x) का वैल्यू ग्रेटर देन कितना है, इक्वल टू 0 है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो दोनों को कंबाइन करके आपका जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉपर ये आएगा कि f(x) लाइज बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है ना, दोनों को कंबाइन करके। ओके, यानी कि 1 से 2 के बीच में अब आप आसानी से बता सकते हो कि ये जो वैल्यू है मॉड है, ये वाला पार्ट अब किससे खुलेगा, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव से खुलेगा। तो डायरेक्ट हम लोग देख लेंगे x प्लस 2 लेमडा माइनस 1 विच इज इक्वल टू f(x) माइनस 1, 1 और 1 खत्म हो गया, यानी कि f2 लेमडा प्लस x विच इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग, तो f(x) लिख लेते हैं। देखो तो आप कंपेयर कर लो, ft प्लस x इक्वल टू f(x), तो यहाँ पे t यानी कि पीरियड कितना आ गया, तो पीरियड आपके पास आ गया 2 लेमडा, और लेमडा क्या था, ग्रेटर देन 0 था, तो पीरियड कितना आ गया, 2 लेमडा। तो देखो हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था। तो इस टाइप से हम किसी भी फंक्शन का पीरियड निकालते हैं। थैंक यू।